माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने देखा था हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज की। इट मीन्स दैट हम फ्रक्टोज के बारे में डिटेल में चर्चा किए थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक ये रखा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर वो लास्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपने ऑलरेडी देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रक्टोज की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि डाउनलोड टीच स्ट्रीम ऐप नाउ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं ऐप का, तुरंत जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी बुक पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स हैं, इसी पर मिलेगी। इस ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे इंस्टॉल करने पर, वैसे ही आपको एक लेफ्ट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे। टोटल बुक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। टोटल आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी इसी पर आती हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 2499 है। बीच बीच में ऑफर भी चलता रहता है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए एक बार चेक करिए, अच्छा ऑफर मिल रहा होगा आपको, और लाभ उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाया जाता है। अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे जस्ट व्हाट्सएप करके तुरंत पूछ सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, आपका सिलेबस क्या है, सारी चीजें यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का टोटल सिलेबस सेम है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी इट मींस दैट फ्रक्टोज किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या कुछ नया बना रहा होता है, तो वही हमारी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। यहां पर देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप। जब आप ग्लूकोज पढ़ रहे थे तो वहां पर एल्डोनिक ग्रुप होता था, क्योंकि वहां पर एल्डो ग्रुप लगा हुआ होता था, CHO। यहां पर R2CO, यहां पर कीटो ग्रुप लगा हुआ होता है, तो रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप। यहां पर बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहली हेडिंग लगा लेंगे इसमें, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड जिसे हम बोलते हैं क्या, HCN, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक। नाउ जब ये HCN से फ्रक्टोज रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। कैसे बनाता है ये देखिएगा। जैसे आपने रखा क्या, फ्रक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH, यही तो होता है आपका, यही होता है फ्रक्टोज। जब ये रिएक्ट कर रहा होता है, अरे यही तो है ना CH2OH, अगर जो भूल गए हो यही तो हमने बनाया था, ओ CHOH, COH, HCOH, CH2OH। तो दिस इज फ्रक्टोज, दिस इज योर फ्रक्टोज। सही है, सही है, क्लियर है। चल, ये जो पोजीशन होती है ना हाइड्रोजन और OH की, ये कभी मत भूलना, पहला वाला कार्बन, दूसरा ये जो तीसरा वाला कार्बन है, इस पे राइट साइड H होता है, लेफ्ट साइड OH होता है। ये अपना ग्लूकोज में भी हुआ करता था, ठीक है, ये अपना ग्लूकोज में भी हुआ करता था, तो ये पोजीशन कभी मत भूलना आप लोग। ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ, HCN के साथ, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CH2OH, ये बन जाता है OH, और ये बन जाता है हमारा CN। एक बॉन्ड टूटता है, वहां पर पॉजिटिव चार कार्बन पे आएगा, अरे भाई एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। HCN को अगर तोड़ोगे तो CN पे निगेटिव, ये अगर टूटेगा तो CN पे निगेटिव, H पे पॉजिटिव, तो CN माइनस है, ये जाकर कनेक्ट होगा C प्लस पे होगा। तो ऐसे ही ये CN पे कनेक्ट हो जाएगा, और O पे माइनस आया है, H प्लस जाकर उधर जुड़ जाएगा OH, और ये बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH।
नामकरण अगर कर दें तो ये आपका फ्रक्टोज है, सबको पता है, हाइड्रोजन साइनाइड है, और ये हो जाता है हमारा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, नोट कर लीजिए, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। क्लियर है, सबको समझ में आया? दूसरे पॉइंट पर आगे बढ़े। दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़े। इतना तो सबको क्लियर हुआ ना? दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? रिएक्शन विथ हाइड्रोजाइलेमाइन। इसको तो फालतू ही मिटा दीजिए ना। रिएक्शन विथ हाइड्रोजाइलेमाइन, ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजाइलेमाइन। जब इसके साथ रिएक्ट करता है, यहां पर देखेंगे, एक सेकंड, ये फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज रिएक्ट करता है हाइड्रोजाइलेमाइन के साथ। क्या होता है इसका फार्मूला, कौन बताएगा? H2NOH, ठीक है, हाइड्रोजाइलेमाइन यही होता है हमारा। तो ये क्या बना लेता है, ये H2O मिलके, H2 इसका और O इसका मिलके H2O बना लेता है। तो बच क्या जाएगा हमारा? CH2OH, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। और ये डबल बॉन्ड लगने के बाद NOH जाकर उससे जुड़ जाता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है तो उसको भी 2 बॉन्ड की कमी है, ऑक्सीजन को भी, कार्बन को भी 2 बॉन्ड की कमी है, दोनों डबल बॉन्ड बना लेते हैं, NOH बना लेते हैं। ये ऑक्साइन बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजाइलेमाइन के साथ जब रिएक्ट करता है ना तो ये ऑक्साइन बनाता है, ऑक्साइन। ये आपका फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज, और ये आप हाइड्रोजाइलेमाइन का फार्मूला जानते ही है, H2NOH, या NOH3 लिख देते हैं कई लोग, NOH3। ये होता है क्या? फ्रक्टोज ऑक्साइन, नोट करिए, फ्रक्टोज ऑक्साइन। क्लियर है? छोटे छोटे ऐसे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए कि जब ये हाइड्रोजाइलेमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइन बनाएगा, ठीक है, ये NOH हटा दें। अब इसका रिडक्शन एक करा दें, एक और रिएक्शन मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लेते चला करो सब लोग, इसका करा देंगे हम लोग रिडक्शन। ये दूसरा पॉइंट था, पहला ना लिखिएगा, दूसरा पॉइंट है, तीसरा ये हो गया ना, तीसरा पॉइंट रिडक्शन। जब रिडक्शन कराते हो तो क्या मिलता है? रिडक्शन कराते हो तो क्या मिलता है, इधर देखना जरा। फ्रक्टोज है, इसका आप रिडक्शन कराइए, रिडक्शन कराइए। रिडक्शन कराने के बाद ये मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल में टूटता है। जब भी फ्रक्टोज का आप रिडक्शन कराते हो तो ये क्योंकि 2 मोल लिया जाता है तो ये टूटता है 2 टर्म में। किसमें किसमें? एक मैनिटॉल में, एक सॉर्बिटॉल में। किसमें? मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल। तो यहां पर 2 मोल ऑफ फ्रक्टोज रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये टूटता है किसमें? मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल में। एक आपका बनेगा CH2OH, CHOH और CHOH का होल थ्राइस CH2OH, प्लस में CH2OH, COH राइट साइड, H लेफ्ट साइड, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। बना कैसे? अरे भाई, कार्बन पे डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा, कार्बन पे आया पॉजिटिव, O पे आया निगेटिव, तो एक H जाकर इसके साथ जुड़ गया, एक H जाकर इसके साथ जुड़ गया, जुड़ेगा। अरे भाई, H2 को जब आप अलग अलग करोगे, वैसे तो H पे जब एक ही साथ है, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव आते हैं, एक निगेटिव साथ जुड़ जाएगा पॉजिटिव साथ, तो क्या बना लेगा? एक CHOH बना लिया। तो यही सेम थिंग लेफ्ट साइड में हो जाएगी। जब आपका OH ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल बोलते हैं, इसको बोलेंगे सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल का फार्मूला होता है। और जब लेफ्ट साइड में होता है, OH ग्रुप देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में, ये देखिए OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे मैनिटॉल। मैनिटॉल, नोट कर लीजिए।
मतलब आप याद रखिएगा, फ्रक्टोज जब रिडक्शन कराते हो तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक मैनिटॉल बनाता है, एक आपका सॉर्बिटॉल। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ऑक्सीडेशन करा दो इसका। नेक्स्ट स्टेप, आप ऑक्सीडेशन करा दो। जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिलेगा? हटा दें इसको। चलो नोट करते रहा करो सब लोग, स्क्रीनशॉट तुरंत खींचा करो खटाखट, तभी मजा आएगा, अदरवाइज फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता ना विदाउट स्क्रीनशॉट के। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ, आप क्या कराओगे इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा इसका? जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनाएगा क्या? ध्यान से देखना। एक तो ये बनाएगा आपका, ये CH2OH है, ये चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड में, COOH, CHOH का होल थ्राइस और COOH, ये बनाएगा। दूसरा आपका कंपाउंड मिलेगा CH2OH और COOH, और नेक्स्ट एक कंपाउंड और मिलेगा आपको COOH, CHOH का होल ट्वाइस एंड COOH। मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता, इसलिए मैकेनिज्म पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, मैकेनिज्म आपका पूछा ही नहीं जाता। तो फ्रक्टोज का जब ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये क्या बना? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे, 3 OH ग्रुप, तो ट्राई हाइड्रोक्सी, टाई हाइड्रोक्सी। बाकी क्या है? ये ग्लूटेरिक एसिड बनाता है। क्या? ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ये क्या? CH2OH और COH, ये ग्लाइकोलिक एसिड होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। एंड ये COH, CHOH का होल ट्वाइस और COH, ये होता है आपका टार्टरिक एसिड। सब इसका फार्मूला सभी लोग को पता होगा, टार्टरिक एसिड। इट मीन्स दैट, आप समझे, जब आप किसी भी फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन कराते हो तो पहले तो बनाता है ग्लूटेरिक एसिड, फिर ग्लाइकोलिक एसिड ना, एंड फिर आपका टार्टरिक एसिड। 3 एसिड आपका मिलके बनता है। इसको भी नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। टेक स्क्रीनशॉट्स, टेक स्क्रीनशॉट्स। एक बार आप कीटोन ग्रुप में चेंज किए थे, कीटो ग्रुप, अब आप चेंज करोगे किसको? नीचे जो लगा हुआ है CH2OH, मिथिल ग्रुप ना, सॉरी एल्कोहलिक ग्रुप, CH2OH, OH भी लगा है ना, तो एल्कोहलिक ग्रुप हटा दें इसको। चलो बहुत बढ़िया। सेकंड लिखेंगे रिएक्शन ऑफ द एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप का रिएक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? एसिटिलेशन, इसका पहला पॉइंट है आपका। एसिटिलेशन, ठीक है, एसिटिलेशन। एसिटिलेशन में क्या होता है, कोई बता सकता है? एसिटिलेशन में कोई भी कंपाउंड जिसका एसिटिलेशन किया जाता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो यहां पर क्या होगा? फ्रक्टोज आप रखे ही हो, CH2OH, एसिटिलेशन मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, सिंपल। और C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH, यही तो होता है आपका। अब ये वाले में चेंजिंग होगी जो होगी, ठीक है। जब इसका रिएक्शन कराते हो आप किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? Ac2O जो आप पढ़े थे, ठीक है, CH3 CO का होल ट्वाइस O ना, 5 यहाँ पर टर्म लिए जाता है क्योंकि 5 कार्बन यहाँ पर भी देखेंगे। पेंटा, जब भी आप बनाएंगे क्या बोलते हैं उसको, फ्रक्टोज को, तो ये पेंटोज बनाता है ना एक प्रकार से, पेंटोज, वो हेक्सोज बनाता था, ग्लूकोज, ये पेंटोज बनाता है, इसलिए 5 कार्बन इसमें भी लेंगे, ठीक है। तो जब बनाएगा ये क्या बनाएगा? एक तो बना लेगा ये CH2O, जैसे उसमें ग्लूकोज में बताया था, ग्लूकोज वाला वीडियो जाकर देखे आओ। H को यहाँ पर रिमूव करता है और CH2O COCH3 आकर जुड़ जाता है। बाकी C डबल बॉन्ड O, फिर CHO COCH3, जहाँ जहाँ OH है वहाँ पर O COCH3। मतलब देखो समझो, पहले जब OH जुड़ा होता है, जैसे कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन H, ठीक है।
अब जब CH3CO इसको तोड़ोगे एसिटिक एनहाइड्राइड को तो ये ऐसा टूटता है, CH3C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, यही है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये जब टूटता है तो कोई भी एक बॉन्ड टूटता है, मान लो ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा कि ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब क्या होगा, यहां पर जब आप तोड़ोगे ना, देखना ध्यान से, यहां पर जब आप तोड़ोगे ये वाला बॉन्ड जो कि आपका ये C डबल बॉन्ड सॉरी OH ग्रुप जहां जहां अप्लाई हुआ है, तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो O पे OH पे निगेटिव आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले पे ये हमला बोलेगा, निगेटिव वाला इधर हमला बोलेगा कार्बन पे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला जब हमला बोलेगा तो क्या बना लेगा, ये CH2 देख पा रहे हो, CH2 ये O बाकी CO CH3 जहां जहां OH ग्रुप है वहां वहां यही आकर चला जाता है। बचा क्या, CH3CO बचा है, तो CH3CO और OH इसे आके और मिल जाता है, तो ये एक प्रकार का एसिटिक एसिड बना लेता है। आया मैकेनिज्म यार बहुत सिंपल होता है, कुछ है ही नहीं मैकेनिज्म में, ठीक है। COCH3 ठीक है, इसका 3 है ना, 3 मोल, CH2 है सॉरी, CH2 OH की जगह क्या आ जाएगा, OCOCH3 प्लस में 5 मोल्स लिए थे इसके, 5 मोल्स मिलेंगे भी, 5 CH3COOH। और कैसे CH3COOH मिलेगा वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। नाम वाम रखना जानते होगे तो रख दो। इसको बोलोगे एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको बोलेंगे फ्रक्टोज पेंटा एसीटोट, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट, मैंने शायद एसीटोट बोल दिया था क्या इसके पहले, जवानी है फिसल जाती, क्या करोगे। ये आपका एसिटिक एसिड, छाप लो भैया। यहां तक तो समझ में आ गया सबको, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़े। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, रिएक्शन विथ मेथिल एल्कोहल। दूसरा पॉइंट देख लेंगे, रिएक्शन विथ, इसी में रिएक्शन विथ मेथिल एल्कोहल। रिएक्शन विथ मिथिल एल्कोहल। मिथिल एल्कोहल क्या होता है, मिथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, पहले फ्रक्टोज बना लो, C6H11O5OH, अरे एक ही बात है, C6H12O6 बोलोगे या फिर OH अलग कर दोगे, C6H11O5 बच जाएगा, बात एक ही है। OH हमने अलग क्यों किया अभी आप पता चल जाएगा। मिथिल एल्कोहल क्या होता है, HOCH3 या CH3OH ना, काफ़ी स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं, HOCH3 क्या है सर, अरे CH3OH है या HOCH3 बोलो। उसको हम एक तरफ इसलिए कर दिए क्योंकि ये देखो दोनों मिलके बॉन्ड बना ले रहे हैं ना, ऑन द प्रेजेंस ऑफ HCl ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, C6H11O5, C6H11O5, OCH3 आकर इससे कनेक्ट हो जाता है, OCH3, और बच गया हमारा H2O, H2 हमारा बच जाता है। इसी को बोलते हैं मेथिल फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं, मेथिल फ्रक्टोज। ये आपका मेथिल एल्कोहल है, सबको पता है, और ये आपका फ्रक्टोज है, और ये वाटर है। नाम लिख दिया करो, नाम लिखना जरूरी है, एक बार आदत पड़ी रहेगी ना तो आराम से लिखते रहा करोगे आप लोग। दूसरा पॉइंट भी लिख दीजिए, क्लियर है। मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं, देखते हैं क्या बनता है, नोट करिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रिएक्शन विथ किसके साथ, मेटालिक हाइड्रोक्साइड,
रिएक्शन विथ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है बताओ, बताओ। आपका यही तो था C6H11O5OH प्लस का CaOH का होल ट्वाइस। अरे यार मेटेलिक हाइड्रोक्साइड यही तो होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी मेटल ले लो, कैल्शियम ले लो, मान लो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ तो COH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या हो जाएगा ये C6H11O5OCaOH बचेगा और एक OH निकल, देखो CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस ना, होल ट्वाइस तो मतलब ये ऐसे बोल सकते हो CaOH OH सॉरी CaOH OH, ये क्या करेगा C6H11O5OH, इससे ये रिएक्ट कर जाएगा, H2O बना लेगा और ये जाकर इससे कनेक्ट हो जाएगा ना, वही है प्लस का H2O, नाम रख दो सबका। ये क्या है आपका फ्रक्टोज, सबको पता है। ये कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या बन गया, दिस इज कैल्शियम फ्रक्टोस्यूट। ठीक है, फ्रक्टोसेट या बोल सकते हैं कैल्शियम फ्रक्टोसेट, फ्रक्टोसेट। ठीक है, और ये वाटर बन गया। तो याद रखिएगा जब भी एल्कोहलिक ग्रुप में आप रिएक्शन कराते हो, किससे, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड में इनकेस आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, तो क्योंकि वो भी एक प्रकार का मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ही होता है, तो उसके साथ जब रिएक्ट कराते हो ना तो क्या होता है कि जैसे कि पहले भी दिखाया गया, OH उसका और H इसका मिलकर H2O बना लेता है, बाकी जाकर उसी के साथ कनेक्ट हो जाता है, सिंपल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो ये खत्म हुआ रहा हमारा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की सारी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, ग्लूकोज से फ्रक्टोज का कन्वर्जन पढ़ेंगे और फ्रक्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। क्लियर है यहाँ तक? इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मतलब अगर हमें ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे, और हमें फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना हुआ तो क्या करेंगे। देखो अंतर तो एक छोटा सा अंतर होता है, ग्लूकोज में आपका क्या होता है, एल्डोनिक ग्रुप होता है, मतलब CHO ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में आपका क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। अब दोनों में यही इतना अंतर आता है कि जब उसमें एल्डोनिक ग्रुप होता है तो उसमें आपके हेक्सोज बनते थे और इसमें आपके पेंटोज बनेंगे, फ्रक्टोज में आपके पेंटोज बनते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप अगर हेक्सोज बनाओगे तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं शो करता था, ये पेंटोज में ही स्टेबिलिटी शो करता था। चलिए, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज, आइसोमेरिक कीटोज। एल्डोज क्या है आपका, एल्डोज क्या है, ग्लूकोज, कीटोज क्या है, फ्रक्टोज। यहां पर अगर ना जानते हो तो लिख भी लो, कई स्टूडेंट नहीं जानते रहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। एल्डोज को आप बोलते हो ग्लूकोज, ग्लूकोज, और कीटोज को बोलते हो आप फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाएं, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाएं, इधर देखो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं, क्या है हमारा ग्लूकोज, हमारा क्या है ग्लूकोज, देख लो बढ़िया से। ग्लूकोज हमारा CHO और CHOH, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH बनाया इतना आपने, ये रहा आपका ग्लूकोज। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला कौन बताएगा, C6H5NHNH2, C6H5NHNH2। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कराएंगे हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ, क्या होता है C6H5NHNH2, ये हो गया आपका ट्वाइस, 2 मोल ऑफ
फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ये क्या बनता है, ये बन जाता है आपका CH(N2H(C6H5) एंड C डबल बॉन्ड N2HC6H5 और CHOH का होल थ्राइस एंड नीचे आपका CH2OH। देखो हुआ क्या, यहाँ पर जो CHOH था, ध्यान से समझना, CHO में ऑक्सीजन वहां से रिमूव हुआ, वहां पे जाकर N2HC6H5 आ गया और यहां से भी OH हटेगा और यहां पर जाकर N2HC6H5 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो ध्यान से, वहां से OH हटा, वहां से एक H भी हटा, H2 यहां पर रिमूव होगा और एक H+ रिमूव होगा, दो चीजें यहां पर रिमूव हो रही हैं। अरे भाई देखो यार, कार्बन है, ये नीचे वाला H2H सेम टू सेम है, ठीक है, उसमें बात ही नहीं करते, ऊपर वाले की बात करते हैं। H डबल बॉन्ड O यही है, चाहे इसको ऐसे ही लिख लें चाहे इसको ऐसे लिख लें, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये रह गया हमारा क्या, CH रह गया, डबल बॉन्ड टूटा और यहां से आ गया हमारा क्या, C6N2 से जुड़ेगा ना, यहां पर एक सेकंड, ये N2HC6H5 आ गया। यही सेम चीज आपका CHOH में भी होगा, ये देखो CHOH, ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, हट जाएगा, यहां पर भी आएगा एक, ये भी हटेगा, N2HC6H5। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें और एक्स्ट्रा हमें मिलेंगी, दो चीजें और एक्स्ट्रा मिलेंगी, क्या, H+ और OH, सॉरी H2O। ठीक है, अब H+ की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं तो फिर से एक इसमें के चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है हमारा CHO में और ये बन जाता है हमारा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है हमारा CHOH का होल थ्राइस, बाकी हमारा CH2OH। ठीक है, बाकी जो भी कंपाउंड हमारे बचे हुए हैं उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, जो मेन कंपाउंड है वही हमें लिखना होता है। ठीक है, इसको ग्लूकासोन बोलते हैं। अब इसका कराते हैं हम रिडक्शन, क्या कराते हैं इसका, रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा इसका, CH2OH डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। क्या है, ये रहा हमारा ग्लूकोज और ये रहा हमारा ग्लूकोसाजोन और इसे बोलते हैं ग्लूकासोन और इसे बोलते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, तो इस हिसाब से ग्लूकोज से हम फ्रक्टोज बनाते हैं। ठीक है, अगर यही कन्वर्जन हम कीटोज से हेक्सोज में करें या फिर एल्डोज में करें, तो कीटोज से एल्डोज में करें, इसको नोट डाउन करिए। अगर हम कीटोज से करना चाहते हैं कन्वर्जन एल्डोज में, कीटोज मीन्स बार बार बता रहे हैं फ्रक्टोज होता है एंड एल्डोज में आपको ग्लूकोज बताया जाता है। ठीक है, अगर हम इसका कन्वर्जन करें तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्राइव करेंगे। अब आपको फ्रक्टोज से एल्डोज बनाना है, मतलब फ्रक्टोज से चेंज करके आपको ग्लूकोज बनाना है। तो वो बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, बट आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होगा क्या, सबसे पहले आप फ्रक्टोज लीजिए। फ्रक्टोज क्या है आपका, इधर हम जाते हैं ताकि आपको दिखने लगे बोर्ड। फ्रक्टोज क्या होता है, जस्ट ध्यान से समझिएगा। फ्रक्टोज होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको एक प्रकार से रिवाइज हो जाए ना, अभी चेंज होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, अभी जब चेंज करेंगे तो बता देंगे। CHOH का होल थ्राइस और CH2OH।
इसका आप सोडियम अमलगम के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ? सोडियम अमलगम के साथ, NaHG। ठीक है, रिडक्शन कराते हैं इसका। क्या कराते हैं? रिडक्शन। जब ये रिडक्शन होगा तो ये बनाएगा क्या? ये बना लेता है CH2OH, CHOH का होल 4, ये भी CHOH में आ जाता है। तो ये होल 4, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, एक बॉन्ड टूटा। अरे इसको ऐसे लिखे रहने दो ना, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये कैसे हो गया। और ये CH2OH, देखो एक बॉन्ड टूटा तो इस पे आ गया निगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव। जिस पे निगेटिव आया उस पे H जाकर जुड़ेगा, जिस पे पॉजिटिव आया उस पे क्या जुड़ेगा बताओ? अरे बेटा देख, जस्ट एक सेकेंड। जब आप इसको ऐसे ही तो था C डबल बॉन्ड O ना, C डबल बॉन्ड O, तो ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा, देखना ध्यान से, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज आएगा। अब आप रिएक्शन इसका रिडक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। वैसे रिडक्शन कराते हो तो आप H2 से कराते हो ना। एक सेकेंड, ये ट्वाइस ऑफ H, इट मीन्स दैट H2 अगर आपका है तो एक H प्लस होगा, एक H माइनस होगा। तो ये टूटेगा तो एक H इस पे आ जाएगा प्लस वाला, और एक माइनस वाला H इस पे आ जाएगा। तो ये CHOH बना लेता है हमारा। क्या हो रहा है जी आज? CHOH बना लेता है हमारा, ठीक है। अब फिर से आप क्या करोगे? आप इसका फिर से रिडक्शन कराओगे। किसकी उपस्थिति में? अभी तक तो सोडियम अमलगम था, अब HNO3 की उपस्थिति में कराओगे, HNO3 के, ठीक है। रिडक्शन कराते हो, रिडक्शन। जब रिडक्शन कराते हो तो मिलता क्या है? अब CH2OH का रिडक्शन कराते हो तो ऑलरेडी आप जानते हो COOH मिलता है। CH2OH का रिडक्शन कराते हो तो यहाँ पर COH मिलता है। अरे भाई C है, HOH, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं यहाँ पे, और ये COOH बना लेता है। COOH एसिटिक एसिड, क्योंकि आप जब भी जानते हो किसी भी एल्कोहलिक ग्रुप का एल्कोहल का रिडक्शन कराते हो तो एसिटिक एसिड बनता है, आपके दिमाग में हो ही चुका है। अब ये CHOH तो ये बन जाता है CHOH का होल 4। आगे होल 4 ना लिख करके अब हम एक्सपेंड करेंगे, देखना ध्यान से। CHOH और CH2OH एक्सपेंड क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये रहा हमारा CHOH। यहाँ से देखो OH रिमूव हो जाता है, जब हम हीट करते हैं तो OH ग्रुप हट जाता है। CHOH और हटता क्या है? वो रिएक्ट करता है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आएगा। ये बना हमारा CHOH और ये बना हमारा CH और ये CHOH और ये CH2OH। देखो ये वाले CHOH को अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, OH और H लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप OH और H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। CHOH ये रह जाएगा। यहाँ से देखो H रह जाता है, ये वाला ऑक्सीजन OH यहाँ से भी हटता है, यहाँ से हटता है। हटता कैसे? ध्यान से समझना, जैसे पहले रिएक्ट करता था इस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे आ गया निगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन तो रिएक्ट करेगा, H प्लस जा करके यहाँ से OH रिमूव हुआ, यहाँ से H प्लस रिमूव हुआ, तो यहाँ से H2O बना लेते हैं। अब दोनों जैसे ही H2O बनाते हैं, ध्यान से देखना, दोनों जैसे ही H2O बनाते हैं तो यहाँ पर H2O क्या होता है? रिमूव हो जाता है।
माइनस का H2O रिमूव होगा। अब H2O रिमूव हो जाता है, बचा क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहां से कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कर जाता है। ये रहा, समझ में बात आ गई। अब फिर से इसका रिडक्शन कराते हैं। मतलब आप जब भी किसी भी कीटोज से, मतलब फ्रक्टोज से आप ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, हमेशा रिडक्शन ही कराते हो हर में। एक बार हम NHG की उपस्थिति में, फिर HNO3 की उपस्थिति में, फिर तीसरे की स्टेप में हम हीट करते हैं, चौथे स्टेप में फिर से हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम फिर से हम क्या कराते हैं, इसको रिडक्शन कराते हैं, NaHG रिडक्शन, समझ लेना, ठीक है। चाहे NaHG ले लें, चाहे हम CO2 ले लें, दोनों की उपस्थिति में जब कराएंगे तो फाइनल हमारा जो स्टेप मिलता है दैट इज ए CO है, CHO बन जाता है, और ये CHOH, CHOH, और ये CHOH, CHOH एंड CH2OH। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। और इन सभी का नाम क्या है? ये रहा आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। और ये था आपका क्या? दैट इज ए सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल, ठीक है, इसका मिक्सचर होता है। ये किसका मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ किसका? ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक एंड मैनोनिक एसिड। मैनोनिक एसिड। और ये होता है मिक्सचर ऑफ गामा लैक्टोन्स का, डायस्टेरियोमर्स गामा लैक्टोन्स, डायस्टेरियोमर्स समझते रहना, लैक्टोन्स, ठीक है। और ये आपका ग्लूकोज मिल गया। नोट कर लो फटाफट से सब लोग। कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। हटा दें इसको, क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लें फटाफट से सब लोग। चलो आगे पढ़ते हैं। इरिथ्रो एंड थ्रियो डाइस्टेरियोमर्स। इरिथ्रो स्टीरियोमर्स क्या होता है एंड थ्रियो डाइस्टेरियोमर्स क्या होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, इरिथ्रो एंड थ्रियो के बारे में। यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, ध्यान समझना। इफ टू सिमिलर ग्रुप अटैच एडजेसेंट स्टीरियोमर्स, अगर स्टीरियो सेंटर्स बोला जा रहा है, कोई भी दो ग्रुप है सिमिलर ग्रुप ना, टू सिमिलर ग्रुप अटैच होते हैं किसी स्टीरियो सेंटर से और ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड पे है तब ये फिशर फार्मूला के अनुसार, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमने आपको बताया है, उसके अनुसार अगर सेम साइड पे होते हैं तो उसे हम इरिथ्रो आइसोमर्स बोलते हैं। ये आपका इरिथ्रोज से मिला हुआ है, किससे? इरिथ्रोज से। कैसे? यहां पर देखो ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक ब्यूटेनोइक एसिड लेता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं ब्यूटेनोइक एसिड लेता हूं, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है? ब्यूटेनोइक एसिड होता है COOH CH3, सेम ग्रुप जुड़ा होता है, OH H। देख पा रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये भी OH H, देख पा रहे हैं एक ही दिशा में, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रो। इसका नाम क्या होता है हमारा? इरिथ्रो। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 2 पर और 3 पर क्या है हमारा? डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। नोट कर लो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक बातें समझ में आ गई? चलो अगला स्टेप क्या होता है? अगर वो एक ही सेम साइड में ना हो, मतलब सेम ग्रुप हो, एक ही हमारे स्टीरियो सेंटर पर जुड़े हो, बट सेम साइड में ना हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रियो आइसोमर्स। उसे हम बोलेंगे थ्रियो आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल के लिए हम वही लेते हैं,
आपका ब्यूटेनोइक एसिड ही, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ब्यूटेनोइक एसिड ले लिया, ठीक है। एच इधर होता है एक में और दूसरे में OH इधर होता है, CH3। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, तो इसको बोलेंगे क्या, बता सकते हो कोई? इसको थ्रियो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये और ये सेम नहीं है, ये और ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? थ्रियो। थ्रियो 2 पर और 3 पर डाईहाइड्रोक्सी, OH यहाँ और OH यहाँ। अब देखो यहाँ पर एक तरफ OH है, दूसरी तरफ राइट साइड OH है दूसरे कार्बन पर, इसलिए ये थ्रियो है। सिमिलर रहे तो इरिथ्रो है, सिमिलर नहीं है तो थ्रियो है ना। डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड नोट कर लो। कल हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड के बारे में, ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में उम्मीद करते हैं सबको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या होने वाला है? ग्लाइकोसाइड में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।